नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान। मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये कहानी है दो संतों की आधुनिक जीवन के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच के बेनिफिट्स और इसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। तो कहानी शुरू करता हूँ। एक गांव में दो संत रहा करते थे और वह नियमित भगवान की पूजा करते थे। और वह नियमित भगवान की पूजा करने के बाद दूसरे गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय तक वह नियमित रूप से यही कार्य करते रहे। समय बीतता गया और उनका जीवन भी व्यतीत हो रहा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि वह संत दोनों अलग अलग गांव भिक्षा मांगने जाया करते थे। तब एक संत की सोच सकारात्मक हो गई और जो दूसरे गांव में जाता था वहाँ पर चोर डकैत वगैरह का घर रहा करता था, उनकी सोच नकारात्मक हो गई। तो एक दिन क्या होता है कि उनके गांव में आंधी आ जाती है। आंधी के कारण क्या होता है, उनकी जो झोपड़ी होती है घास की बनी हुई, वो आधी टूट जाती है। और जैसे ही वह नकारात्मक सोच वाला संत वहाँ वापसी आता है तो देखता है कि उसकी आधी झोपड़ी तो टूटी हुई है। वो भगवान को कोसता है क्योंकि उसके मन को डाइवर्ट किया हुआ है, क्योंकि वह ऐसे ही माहौल में रहा और वह सोचता है कि भगवान को कोसता है। वो बोलता है कि हे भगवान, ये क्या कर दिया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैं तो नियमित रूप से आपकी पूजा करता हूँ और पूजा पाठ करने के बाद मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि ये क्यों सोचता है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। वैसे ही हमारे जीवन में चलता रहता है। हम किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद उसका दोस्त यानी कि दूसरा संत भी वहाँ आ जाता है और वह उस आधी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर वह हंसने लगता है और बोलता है कि हे भगवान, मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि आप इस दुनिया में है। अगर आपको हमारी चिंता ना होती तो इतनी भयंकर तूफान और आंधी में भी आप हमारी झोपड़ी को आधा कैसे बचा सकते थे। इसीलिए मुझे अब आप पर पूर्ण विश्वास है। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें किसी भी दृष्टिकोण को अपने माइंड के हिसाब से यानी कि अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक दृष्टिकोण से।